नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर में शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिले भर से हजारों शिक्षक बुधवार को एकजुट हुए पात्रता परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न विकास खंडों से बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर एक स्वर में आवाज बुलंद की। जानकारी के मुताबिक सभी शिक्षक स्थानीय मोटे के महावीर मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान वक्ताओं ने पात्रता परीक्षा को लेकर अपनी आपत्तियां रखते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की। इसके बाद शिक्षकों ने मंदिर प्रांगण से कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकाली। रैली में शामिल शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। आज सर किस तरह से प्रदर्शन किया है? आज कहाँ से कहाँ ये रैली निकली, क्या था आज का कार्यक्रम? जी, ये आज मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसी क्रम में छतरपुर में भी हमने ये कार्यक्रम किया है। हमारे विकास खंड जो 8 विकास खंड है, वहाँ से हमारे दूर दराज से शिक्षक चलकर आज यहाँ एकत्र हुए हैं। और जो एक पीड़ा का विषय हुआ महाराष्ट्र सरकार को लेकर RT एक्ट के तहत ये टेट परीक्षा जो भूतलक्षी प्रभाव से जिसकी बात की जा रही है, हमारी नियुक्तियाँ 1998, 1999, 97, 2005 यानी 2009 के पहले की हैं। और ये RT एक्ट लागू हुआ 2009 में। भला ये कैसे संभव है कि जब जो बिंदु नहीं था उसको लेकर के परीक्षा का आयोजन सरकार करा रही है? और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जो बात कही गई है उसका जो रिव्यू पिटीशन लेना चाहिए था, जो सरकार को पक्ष रखना चाहिए था, वो ना रखने के कारण लोगों में गुस्सा जाहिर हुआ है। और हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक आज प्रेषित कर रहे हैं। और अगर आवश्यकता हुई तो भारत सरकार के समक्ष भी, जैसे अभी 22 प्रांतों के शिक्षकों ने पिछले संडे को कार्यक्रम किया है दिल्ली में, उसी क्रम में हमारे पूरे प्रदेश के साथी भी जाएंगे। और अगला जो हमारा क्रम है 18 अप्रैल को, वो भोपाल को की सड़कों को जाम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हमारे सारे जो शिक्षक संवर्गीय हमारे शिक्षक हैं वो अपनी पीड़ा वहाँ बयां करेंगे। छतरपुर के MK कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में CNG लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर MK कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। MK कार CNG फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है MK कार डेकोरेशन, MK कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये CNG जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि CNG का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप CNG लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने CNG के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस CNG को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये CNG बनाई जाती है। CNG का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है। और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है।
और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, आईटीओ के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर